और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता अशोक सिंघल के पास, जिनके साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती हैं, अयोध्या में है। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी थी कि सरयू के किनारे रहेंगी पर राम जन्मभूमि नहीं जाएंगी। उनसे और बातचीत के लिए सीधे अशोक सिंघल के पास। अशोक जी, बिल्कुल। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती इस वक्त सरयू नदी के किनारे मौजूद हैं। उनको पुराने दिनों की याद भी आई जिस वक्त वो आंदोलन से जुड़ी थी, और इस वक्त वो खुद मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि वो भूमि पूजन के उस पल पर मौजूद नहीं होगी, इस जगह पर मौजूद नहीं होगी, सरयू नदी के किनारे कल मौजूद रहेंगी। इस वक्त वो खुद यहाँ पे मौजूद। देखिए, दिए भी जल रहे हैं। उन्होंने आज दिए भी जलाए, दीप जलाए, और दिवाली मनाई जा रही है अयोध्या में जिस ढंग से कल भूमि पूजन है। सालों से लोगों को इस दिन का इंतजार था। खुद उमा भारती जी बताएंगे कि किस ढंग से ये आंदोलन चला और इस दिन को कैसे वो देखती हैं। उमा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अयोध्या में मौजूद हैं, सरयू नदी के किनारे मौजूद हैं, आपने दिवाली भी मनाई, दिए भी जलाए, लेकिन आप कल भूमि पूजन के मौके पर मौजूद नहीं होंगी। क्या वजह है इसकी? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? आप अपना मन साफ कर लीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने खुद कहा कि मुझे नहीं रहना वहाँ पर, संख्या कम करो। मैंने तो कहा 5-7 से ज्यादा लोग मत रखो, तो मैंने विलिंगली अपना नाम पीछे ले लिया ताकि और भी लोग ले लें। ऐसे बहुत लोगों ने ले लिया और वो अयोध्या में आए हुए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपना मन ठीक कर लो, सरजू जी के जल में अपना मुंह धो लो, ठंडा कर लो मन अपना। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। विपक्ष लोग सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का हमें कोई जवाब नहीं देना है। कौन सा विपक्ष सवाल उठा रहा है? क्या मतलब है विपक्ष के सवाल का? एक महान कार्यक्रम हो रहा है, रामशिलाएं रखी जा रही है, पूजन हो रहा है, मंदिर का प्रारंभ हो रहा है। इसमें ये अहंकार पालना कि हमको ही वहाँ पे मौजूद होना। क्यों वहाँ पे मौजूद होना साहब? आपका सपना, आपकी इच्छा पूरी हो रही है, इसका आनंद लीजिए, इस आनंद में गोते लगाइए। सालों से बहुत मेहनत की आप लोगों ने, आंदोलन छेड़ा उमा जी, और कल वो पल आ रहा है जिस पल के लिए आप लोगों ने इतना संघर्ष किया। तो पल आ रहा है ना, उसमें खुश है ना हम लोग। आपको प्रॉब्लम आपको है, आपको अशोक जी, हमें नहीं है प्रॉब्लम। हम बहुत प्रसन्न है, आनंद में। हम सब मोदी जी में समा गए हैं। मोदी जी का वहां होना हमारा होना है। हम अपने आप को मोदी जी से अलग नहीं समझते। कुछ लोग मुहूर्त को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं उमा जी कि मुहूर्त ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, लेकिन 5 तारीख को भूमि पूजन होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को मुहूर्त को लेकर अभी भी सवाल है। जिनको मन में मुहूर्त को लेकर के सवाल हैं, उनको क्या परेशानी है? उनको लग रहा है कोई विघन आ जाएगा तो बाद में आकर के यहाँ पर कुछ पूजा पाठ कर जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ जाए। यहाँ पर जो लोग इसमें लगे हुए हैं, यहाँ के वैष्णव संप्रदाय का गढ़ है अयोध्या, और महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जैसा महान संत इसके साथ में जुड़ा हुआ है। हमें तो पता नहीं, मैं तो मुहूर्तों की विशेषज्ञ नहीं हूँ। उन्हें सोच समझ के ही फैसले लिए होंगे हर घड़ी के। हम तो कभी उनके ज्ञान को क्वेश्चन नहीं कर सकते। उमा जी, हालांकि नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और राम मंदिर आंदोलन में भी जुड़े रहे, अडवाणी के साथ रथ पे में मौजूद थे उस वक्त। वो नहीं, अडवाणी जी की रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, प्रमोद महाजन जी। उनकी फोटो सब देखी जाती है, कहा जाता है उसमें व्यवस्था में थे। अरे ये बातें तो ऐसी है ना, ऐतिहासिक तथ्य हैं बाबा। फोटो रहे होंगे, वो उस समय पे गुजरात के संगठन मंत्री थे और अडवाणी जी की रथ यात्रा के प्रभारी प्रमोद महाजन जी थे। लेकिन रहे हैं वो बीच में, तो रहते ही रहे हैं, वो तो सारे लोग थे। तो सवाल ये है कि बड़े चेहरे जो राम मंदिर आंदोलन के थे, चाहे वो अडवाणी हो, जोशी जी हो, कल्याण सिंह जी हो, वो यहाँ नदारद रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं उन चेहरों को। वही तो मैं, आप लोगों को दिक्कत है तो चेहरा थोड़ा सरजू जी के ठंडे पानी में धो लो। उनको कोई दिक्कत नहीं, किसी चेहरे को कोई दिक्कत नहीं। सबके चेहरे पे खुशी चमक रही है कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण का प्रारंभ हो रहा है और हम सब मोदी पे समा गए हैं। ये भी एक सवाल उठा कि राम मंदिर, बीजेपी अपने आप को कह रही है कि राम मंदिर मुद्दा जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और आपने भी ये कहा कि किसी की बपोती नहीं है ये। नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। मुझे तो कल उज्जैन में प्रेस वालों ने सवाल किया कि वहाँ कुछ कांग्रेस के नेता दिए जलाएंगे। मैंने कहा जलाना चाहिए, खुशी में जलाना चाहिए। राम मंदिर हमारी बपोती नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा पेटेंट नहीं है। दुनिया का कोई भी राम भक्त, कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दिल का व्यक्ति अगर राम मंदिर के निर्माण के प्रारंभ में दिए जलाना चाहता है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वो पहले क्यों नहीं किया और अब क्यों कर रहा है, ये भी नहीं करना चाहिए। मैं तो भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं से अपील करूंगी कि कभी भी भूल से राम मंदिर आंदोलन को अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बपौती मत मान बैठना। राम अनादि से अनंत हैं, ये हम हैं जिनका अंत होना है। उमा जी, आंदोलन की क्या यादें हैं? क्योंकि आप जब आई थी अयोध्या में तो आप सरयू नदी के किनारे भी आया करती थी, हालांकि उस दिन नहीं आ पाई थी जिस दिन ये घटना हुई, तो किस ढंग से रिकलेक्ट करते हैं उस घटना को?
का पहला इन्वॉल्वमेंट मेरा हुआ जब महंत रामचंद्र दास परमहंस जी ने मुझे यहाँ बुलाया प्रवचन करने के लिए। तब मैं 8 साल की थी और गीता और उपनिषद और वेद पर प्रवचन करती थी, रामायण पर। तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, तो वहाँ मुझे ले गए, वो ताला लगा हुआ मैंने देखा। ये मुझे बहुत बड़ा अन्याय लगा। छोटा बालक थी मैं, 8 साल की, उतना ही लगा। उसके बाद जब ताले खोले और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, तो उसके बदले में फिर हम सब लोगों को प्रतिकार करना पड़ा उसका। और उस समय पर फिर मैं इस अभियान के साथ पूरे जोर शोर के साथ में जुड़ गई। फिर जब 30 अक्टूबर 1990 की कार सेवा हुई और सबसे पहले वासुदेव अग्रवाल ने केसरिया पताका फहराई ढांचे पर, और उनको गोली मार के जब मुलायम सिंह की पुलिस ने नीचे गिरा दिया, उससे मैं बहुत व्याकुल हुई और अशोक सिंघल घायल भी हो गए थे। तो मैं बांदा की जेल से फरार होके चली आई। और कमाल ये था कि जब मैं वहाँ से फरार होके यहाँ आई, बांदा के एक रेस्ट हाउस को जेल का दर्जा दिया गया था, तो मैंने बाल मुड़वाया और मैं यहाँ आ गई। पहचान ही नहीं सके लोग मुझे। और जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने फिर कार सेवा का नेतृत्व किया। उस समय पर राम और शरद दूसरी दिशा से आ गए। हम जिस जत्थे से गए उसकी जगह पे वो थोड़ा अलग शॉर्टकट पकड़े, वहाँ उनकी भिड़ंत हो गई और प्रोफेसर अरोड़ा और राम और शरद उस दिन वहाँ पर शहीद हो गए। उसके बाद फिर मेरी गिरफ्तारी हुई, मुझको फैजाबाद की जेल में रखा गया। वहाँ पर चूंकि मैं बहुत दुखी थी राम और शरद की मृत्यु से, तो सबको ये लगा कि मेरी मृत्यु हो गई है, क्योंकि मैं बहुत अस्वस्थ स्थिति में लाई गई, मैं बहुत बुरी तरह से घायल थी। तो महिलाओं ने पूरी जेल घेर ली और उसके बाद मेरे को नैनी जेल में शिफ्ट किया गया। फिर 1 दिसंबर तक फिर आंदोलन चला 1992 तक, और फिर 6 दिसंबर की घटना हुई। बिल्कुल, उमा भारती जी ने आंदोलन की अपनी यादें बताई और कहा कि वो उनको खुशी है इस बात की कि जो कल भूमि पूजन होने जा रहा है, उस पल का वो सालों से इंतजार कर रही थी और वहां मौजूद रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन उनके मन में एक खुशी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।